श्री राम सीता लक्ष्मण वन गमन। प्रसन्न मुख श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए और अत्यंत कोमल वाणी में बोले, हे माता, पिताजी ने मुझको वन का राज्य दिया है। वहां सब प्रकार से मेरा मनोरथ पूरा होने वाला है। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे जाने की आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा मंगलमय हो। तेरी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। 14 वर्ष वन में रहने के बाद मैं वहां से तेरे चरणों का दर्शन करूंगा, पर तू मन में बिल्कुल दुखी मत होना। राम की बात सुनकर माता कौशल्या के हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। फिर वो धीरज धरकर बोली, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों से भी प्रिय हो, फिर उन्होंने तुम्हें वन जाने को क्यों कहा? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। श्री राम जी का इशारा पाकर सुमंत्र जी ने सब हाल कह सुनाया। सब सुनकर कौशल्या किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। ना तो राम को जाने के लिए कह सकती हैं और ना अपने पास ही रख सकती हैं। सब तरह से पाप पुण्य और यश अपयश का विचार करके सरल स्वभाव वाली कौशल्या धीरज धरकर बोली, हे तात, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने ठीक ही सोचा है, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों में सर्वोपरि है। वन में जाने का मुझे बिल्कुल दुख नहीं। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत महाराज और यहाँ की समस्त प्रजा को भारी क्लेश होगा। वो इस दुख को सह नहीं पाएंगे। फिर कुछ क्षण रुककर बोली, हे पुत्र, जाओ, वहां वन के देवता को पिता और वन देवियों को माता के समान समझना। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। उसी समय ये समाचार सीता जी ने सुना तो वो व्याकुल हो उठी। सासू माँ कौशल्या के पास जाकर उनके चरणों की वंदना कर बैठ गई। सीता जी के सुंदर नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वो मन में विचार करने लगी कि देखूं, मेरे प्राण स्वामी के साथ जाएंगे या शरीर और प्राण दोनों ही इसके साथ जाएंगे। श्री रामचंद्र जी वन के गुण दोष प्रकट करके जानकी जी को समझाने लगे, पर माता के सामने सीता जी से कुछ भी कहने में सकुचा रहे हैं। फिर वो बोले, हे राजकुमारी, मेरी बातों का कोई दूसरा मतलब मत निकाल लेना। अगर तुम अपना और मेरा भला चाहती हो तो तुम घर पर रहो। इससे एक तो मेरी आज्ञा का पालन होगा और दूसरे घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा भी कर पाओगे। घर में रहने से ही सब प्रकार से भलाई है। स्त्री के लिए आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से कोई बड़ा धर्म नहीं है। तुम्हारे रहने से इनका हौसला भी बना रहेगा। देखो, हठ करने का परिणाम कष्टकारी ही होता है। दिन जाते देर नहीं लगती। 14 वर्ष यूं ही बीत जाएंगे और फिर वन में धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सब बड़े कष्टदायी हैं। इतने पर भी जानकी कुछ न बोली तो श्री रामचंद्र जी समझाते हुए बड़े स्नेह से बोले, हे वामा, इतना ही नहीं, वन के रास्ते दुख, कांटे और कंकड़ों से भरे पड़े हैं। उन पर पैदल चलना तुम्हारे वश का नहीं। रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं, नदी नाले हैं। वनों में बाघ, रीछ, सिंह, भेड़िए और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं जिसे सुनकर अच्छे अच्छे बलशाली का भी धीरज डोल जाता है। यहाँ महलों में इतनी सुख सुविधा में रहना और वहां पर कठोर जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। वहां मनुष्यों को खाने वाले निशाचर नाना प्रकार के कपट वेश धारण करके चारों ओर विचरण करते हैं। घर से निकलने के बाद कष्ट ही कष्ट है। हे जनक नंदनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर सब लोग मुझे ही दोष देंगे। प्रियतम के कोमल वचन सुनकर जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बना है, लेकिन उनके नेत्रों में जल भर आए। वो ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि स्वामी मुझे यहीं छोड़ जाना चाहते हैं। फिर मन में धैर्य धारण कर बोली, हे नाथ, पति के बिना स्त्री के लिए सुखों का भोग रोग के समान है। गहने मात्र भार बढ़ाने वाले और संसार नरक की पीड़ा के समान है। स्त्री का स्वर्ग तो स्वामी के चरणों में ही है। तुलसीदास जी ने कितनी प्रमुखता से सीता जी की बात का समर्थन किया है। जिए बिनु देह नदी बिनु बारी, तहसी नाथ पुरुष बिनु नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, सरद बिमल बिधु बदनु निहारे। अर्थात, हे नाथ, जैसे बिना जीवात्मा के शरीर और बिना जल के नदी का अस्तित्व होता है, वैसे ही बिना पुरुष के स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। हे स्वामी, आपके साथ में ही मेरे सारे सुख निहित हैं। आपके मुख दर्शन से मुझे सब सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। जानकी जी बिलख कर बोली, हे सुजान शिरोमणि, मैं वन के सारे कष्ट सह लूंगी, आप मुझे साथ ले लीजिए।
यहाँ ना छोड़िए। मैं अधिक क्या विनती करूं? यदि मुझे 14 वर्ष तक अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्राण नहीं रहेंगे, मुझे जीवित ना पाओगे। हे स्वामी, मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, मार्ग में होने वाली सारी थकावट दूर कर दूंगी। आपके दर्शन में मुझे सब कुछ मिल जाएगा। जानकी जी की ऐसी दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने समझ लिया कि इन्हें हठ पूर्वक यहाँ छोड़कर जाना ठीक नहीं। तब श्री रामचंद्र जी मीठी वाणी में बोले, अच्छा, अब सब शोक रंज त्याग कर मेरे साथ तुरंत वन गमन की तैयारी करो और माँ से आशीर्वाद ले लो। तब जानकी जी ने सास के पैर छुए और बोली, हे माता, मैं बड़ी अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय विधाता ने वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। सीता जी के वचन सुनकर सास कौशल्या व्याकुल हो गईं। उन्होंने सीता जी को गले से लगाया और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जमुना की जलधारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे। काक भुषुंडी बोले कि हे गरुड़राज सुनो, जगत का पालन करने वाले श्री हरि की पत्नी श्री सीता जी अनेक प्रकार से माताओं के आशीर्वाद ले और बड़े ही प्रेम से बार बार उनके चरण कमलों में सिर नवाकर वन को चली। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार सुना तो वो व्याकुल होकर बड़े उदास मन से श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ पड़े। उनका संपूर्ण शरीर कांप रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे थे। प्रेम से विह्वल होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। मुख से कुछ कहते नहीं बना, बस दीन की तरह टकटकी लगाए उन्हें देखने लगे। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि भाई लक्ष्मण तो सब परिवार वालों से नाता तोड़कर हाथ बांधे खड़े हैं। भाई को समझाने के विचार से श्री राम ने मृदु वाणी में कहना शुरू किया, हे भाई, मेरी बात मानो तो घर पर रहकर माता पिता के चरणों की सेवा करो। और भरत शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है, पिताश्री वृद्ध हो चले हैं। मेरे वन जाने से वो बहुत दुखी हैं। ऐसी विकट स्थिति में आप उनका सहारा बनो। अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया तो अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। लक्ष्मण जी के कुछ ना बोलने पर वो फिर उन्हें समझाते हुए बोले, हे लक्ष्मण, तुम यहीं रहकर सबका ध्यान रखो। जिस राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वो राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। राज्य में अराजकता फैल जाती है और वहाँ बड़े बड़े अनर्थ हो जाया करते हैं। इसलिए सब प्रकार से विचार कर मेरे भाई तुम यहीं रह जाओ। श्री रामचंद्र जी के इस तरह के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इस प्रकार व्याकुल हो गए जैसे पाला पड़ने से कमल सूख जाता है। लक्ष्मण जी को और तो और कुछ सूझा नहीं। प्रेम विह्वल होकर भ्राता के चरण पकड़ लिए और फिर बोले, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं। मुझे त्याग भी दोगे तो मेरा कौन वश चलेगा। प्रभु, आपकी सीख तो सब बहुत अच्छी अच्छी है, पर मेरी समझ इतनी नहीं है जो उन्हें समझ पाऊं। मैं तो आपके स्नेह में पला बढ़ा छोटा बच्चा ही हूँ। आप विश्वास करें या ना करें, मैं आपके सिवाय न गुरु को जानता हूँ और न ही माता पिता को। आप ही मेरे सब कुछ हैं। आप तो सबके हृदय की बात को जानने वाले हैं, फिर मेरे हृदय की बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ये उपदेश तो उसी को प्रिय और अच्छे लगते हैं जिसे कीर्ति पसंद हो, जो ऐश्वर्य या सद्गति चाहता हो। मैं तो मन, वचन और कर्म से आपके ही चरणों में श्रद्धा प्रेम रखता हूँ। क्या वो भी त्यागने योग्य है? बताओ नाथ, क्या सेवक को अपने से दूर करना उचित है? दया के सागर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण की विह्वलता और भातृ प्रेम से डर से गए। फिर उन्हें हृदय से लगाकर समझाते हुए बोले, हे लक्ष्मण, तुम तो सदा से ही जिद्दी हो। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अब जाकर माता से आज्ञा ले आओ और शीघ्र ही वन को निकलते हैं। श्री राम की वाणी सुनकर लक्ष्मण आनंदित हो गए, जैसे मुरझाया हुआ कमल खिल गया। बस दौड़े दौड़े माता सुमित्रा जी के पास गए और माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने उदास जानकर उनसे कारण पूछा तो लक्ष्मण जी ने सारी कथा कह सुनाई। लक्ष्मण जी के विचार सुनते ही रानी सुमित्रा वैसे ही सहम गईं जैसे हिरणी वन में चारों ओर आग लगी देखकर सहम जाती है। उन्होंने दुखी मन से कैकेयी को बुरा भला कहा। संकट का समय जानकर और हृदय में धैर्य धारण कर सुमित्रा कोमल वाणी से बोली, हे पुत्र, जानकी जी तुम्हारी माता और श्री रामचंद्र जी पिता के समान हैं। श्री रामचंद्र जी का जहाँ निवास है वहीं अयोध्या है। यदि सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। हे तात, सुनो, गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी,
इन सब की सेवा अपने प्राणों के समान करनी चाहिए। और फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं। एक माता को अपने पुत्र को क्या सीख देनी चाहिए, इसका कितना सुंदर वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेई अहीं सकल प्राण की नाई। रामो प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। अर्थात हे पुत्र, गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी की सेवा प्राणों के समान करनी चाहिए। फिर राम तो प्राणों के भी प्रिय हैं, सबके स्वार्थ रहित सखा हैं। सुमित्रा रानी प्रसन्न मन से बोली, हे पुत्र, मैं तो बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि तुम्हारे चित्त ने बिना किसी छल के श्री राम के साथ जाना तय किया है। मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, जिसका पुत्र राम के विमुख हो। वो तो बांझी भली। तुम्हारे संपूर्ण पुण्यों का फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में तुम्हारा स्वाभाविक प्रेम हो। सब प्रकार से सीता और राम जी की सेवा करना। फिर आज्ञा देकर आशीर्वाद दिया कि सीता राम के चरणों में तुम्हारा प्रेम नित नित बढ़ता जाए। लक्ष्मण जी सीधे श्री जानकी नाथ के पास आ गए और फिर तीनों राजभवन में उपस्थित हुए। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा दशरथ बड़े व्याकुल हो उठे। वो बार बार उन्हें हृदय से लगाते हैं। राजा हर प्रकार से उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। तीनों जन राजा के चरण स्पर्श कर वन को निकलते हैं। श्री राम के वहां से प्रस्थान करते ही सभी अयोध्यावासी व्याकुल और राजा मूर्छित हो जाते हैं। पुरवासी सब व्याकुल हैं।